सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 22 मई का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव लिए गए हैं और साथ में स्टैटिक जीके के कुछ पॉइंट्स कवर कराए गए हैं, तो बड़े ही ध्यान से क्लास को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में जो आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्ट शुरू करते हैं अपनी आज की ये क्लास। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है 20 मई को। जान लेते हैं कि थीम क्या थी। तो थीम थी बी इंस्पायर्ड बाय नेचर टू नॉरिश अस ऑल। और आप सभी को पता होगा कि मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। अक्सर ये वाले क्वेश्चंस जो हैं, जो कृषि से संबंधित आते हैं, वो एनटीपीसी ग्रुप डी जैसे एग्जाम्स में आते हैं जहाँ पे आपसे साइंस पूछी जाती है। अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने है, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सीआईएसएफ की पहली कर्मी कौन बन गई हैं? तो ये सीआईएसएफ में अभी तैनात हैं, इनका नाम है गीता सामुता। तो जैसे कि बात हुई है सीआईएसएफ की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और बात करते हैं इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो वो हैं राजविंदर सिंह भट्टी। और मोटो क्या है? मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा। और बात कर लेते हैं, जैसे कि अभी बात हुई है माउंट एवरेस्ट की, तो ये सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है लगभग 8,848 मीटर। और बात करते हैं कि ये आधा पार्ट इसका नेपाल में भी स्थित है। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं आप सभी को पता होगा। फिलहाल तो सागर माथा बोलते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। और साथ में जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, सीआईएसएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है या हेडक्वार्टर का है, अक्सर क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे पूछे जाते हैं। और डीजी को लेके मोस्टली क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये अक्सर चेंज होते रहते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप सभी के सामने है, भारत के पहले महावत विलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है अभी हाल ही में तमिलनाडु में। इस विलेज में 44 आदिवासी महावतों हेतु आवास बनाए गए हैं। तो ये महावत क्या करते हैं, जहाँ पे जो हाथी हैं उनको कैद करके रखा जाता है, जो संरक्षण में रखे जाते हैं, तो उनकी देखभाल करने के लिए ये महावत वहाँ पे हैं। तो इसीलिए अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने जो है इनके लिए 44 आदिवासी जो है आवास बनाए हुए हैं। और बात करते हैं, अभी बात हाथी की हुई है, तो प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। और हाथी हाथी को राष्ट्र विरासत पशु कब घोषित किया गया? तो ये इसे घोषित किया गया था 2010 में। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। ये थी स्टैटिक जीके की कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है मिजोरम। यहाँ पे इस राज्य में हर व्यक्ति अभी साक्षर हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाल ही में जारी टाइम्स की पहली दुनिया के टॉप 100 परोपकारियों की सूची में कितने भारतीय शामिल हैं? तो ये टाइम्स पत्रिका ने पहली बार 10 टॉप 100 परोपकारियों की सूची जारी की है, जिसमें अपने 4 भारतीय भी हैं। उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो ये वो 4 नाम हैं जो कि टॉप 100 परोपकारियों की सूची में शामिल हैं। मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, अजीम प्रेमजी और निखिल कामत। तो ये 4 नाम हैं। अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की, रोमानिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं निक्सोर डैन। रोमानिया की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है बुचारेस्ट। और करेंसी क्या है? रोमानिया ल्यू। ये आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। हर एग्जाम में हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, इतना इंपॉर्टेंट है। 2025 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो अभी अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीत लिया है बानू मुश्ताक ने। इनका एक नॉवेल है जिसको सेलेक्ट किया गया था ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए। कुछ चीज़ें शॉर्टलिस्टेड हुई थी, कुछ नॉवेल्स, जिसमें इनका नॉवेल टॉप पे है और इसने जीत लिया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। नॉवेल का नाम क्या है? हर्ट लैम्प, जो कि कन्नड़ भाषा का है। और इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है? तो ये किया है दीपा भास्ती ने। और ये कन्नड़ भाषा का पहला पुस्तक है, पहली पुस्तक है। नाम क्या है? हर्ट लैम्प। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए। सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है कि 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? बानू मुश्ताक ने। इनके नॉवेल का नाम क्या था? इनके नॉवेल का नाम था हर्ट लैम्प, जो कि कन्नड़ भाषा का है।
और इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? तो दीपा भास्ती ने किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, और ये कन्नड़ भाषा की पहली पुस्तक है। तो ये पॉइंट्स आप लोग कहीं भी नोट डाउन भी कर सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो ये बनाया गया है 21 मई को, और 21 मई को ही विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस भी मनाया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है। हाल ही में इंदिरा सौर गिरी जल निकासन योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना राज्य में। बात हुई है तेलंगाना की, तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं रेवंत रेड्डी। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा, और इसकी स्थापना हुई थी तेलंगाना की, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हाल ही में चाइना और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। तो ये अभी चाइना और कंबोडिया के बीच शुरू हुआ है। कहाँ हुआ है? तो ये कंबोडिया में हुआ है। और कब? मई 2025 में ये हो रहा है। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम बात करने वाले हैं आज के 2 क्वेश्चंस की, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये जो लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एज़ ए आपका रिवीजन ही होता है, जो आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं बिना कहीं से देखे, तो आप समझ लीजिए आपके करंट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और ये क्वेश्चन मैं वही पूछता हूँ जो पहले पढ़ा दिया होता हूँ पहले ही। तो पहला क्वेश्चन है आज का, 52 सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने और नए राजस्व सचिव कौन बने? तो इन दोनों क्वेश्चंस का जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आशा करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर सही लिखेंगे। और अब हम कर लेते हैं प्रीवियस डे का रिवीजन। तो ये है 21 मई के करंट अफेयर्स। आपको इन सभी का मैं रिवीजन कराने वाला हूँ। इसके साथ में जो पॉइंट्स लिखे थे ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगा। डायरेक्ट मैं आपको आंसर ही बताऊंगा। हाल ही में WHO ने जेनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को किस रोग के उन्मूलन हेतु प्रमाण पत्र दिया? तो ये ट्रैकोमा हेतु प्रमाण पत्र दिया है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बात करते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की। हाल ही में चर्चा में रहे कालाधान मल्टी ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का संबंध किससे? तो ये भारत और म्यांमार से। मैंने इसके बारे में डिटेल में आपको कल चीज़ें समझा दी थी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हाल ही में किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये जापान का ज्वालामुखी है, यहाँ पे विस्फोट हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि जापान जो है पैसिफिक ओशन के रिंग ऑफ फायर में आता है। तो रिंग ऑफ फायर में जितनी भी कंट्रीज आती हैं वहाँ अक्सर आपको एक्टिव वॉल्केनोज मिल जाएंगे, जो अक्सर जिनमें विस्फोट होता रहता है। अभी आपको पता होगा कि लोवोटोबी लाकी लाकी जो ज्वालामुखी था उसमें भी विस्फोट हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी मैं पढ़ा चुका हूँ। अभी हाल ही में सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जो कि जापान का है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सांप उत्तरी हरा एनाकोंडा कहाँ खोजा गया? तो ये इक्वाडोर में खोजा गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हाल ही में कामिल इदरीस किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये सूडान देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई नई E0 FIR पहल का संबंध किससे? तो ये साइबर वित्तीय अपराध की शिकायत होगी, इससे इसका संबंध है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर का निधन हुआ है। ये कहाँ कहाँ हुआ इनका निधन? तो ये हुआ है पुणे में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स का आगाज कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दादर और नागर हवेली, दमन और दीव में। तो यहाँ गेम्स कौन कौन से खेले जाते हैं? बीच सॉकर, सेपक टकरा, बीच कबड्डी, बीच वॉलीबॉल और तैराकी जैसे गेम यहाँ पे होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। हाल ही में शिरौली महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मणिपुर में। और 10th क्वेश्चन है आपका, हाल ही में गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त अभ्यास किसने प्रारंभ किया? तो अभी मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में भी बताया। तो चीन और कंबोडिया के मध्य ये गोल्डन ड्रैगन 2025 एक्सरसाइज हुई है। और कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे, 2 क्वेश्चन, कि विलिंघम पोर्ट कहाँ स्थित है? तो ये इसका आंसर था केरल, जो कि तिरुवनंतपुरम में है, केरल के तिरुवनंतपुरम में। और मैंने पूछा था आपसे 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये माधव टाइगर रिजर्व बन गया 58वां टाइगर रिजर्व, जो कि पड़ता है मध्य प्रदेश में।
तो आपको इन चीज़ों से भी अवेयर होना है कि अभी टोटल टीआर कितने, टाइगर रिज़र्व कितने, 58 हैं। टोटल नेशनल पार्क कितने हो गए? तो नेशनल पार्क हो गए हैं 107, जिसमें 107 कौन-सा, सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है वो जोड़ दिया गया है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ऐसी ही अच्छी नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन टाइम पे मिल जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।